तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल यानी कि उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है पूरा का पूरा डिटेल में। ठीक ना। तो वीडियो पे बने रहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो देखिए, परीक्षा का स्वरूप या ऑफिशियल नोटिस जो है झारखंड का, उसी समय आपको दिखा रहा हूँ। तो परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा? पाठ्यक्रम। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। आपकी जो परीक्षा है 3 चरणों में ली जाएगी। पहली परीक्षा होगी आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा, सबसे पहला यही होगा। दूसरा होगा आपका लिखित परीक्षा और तीसरा होगा आपका मेडिकल यानी कि चिकित्सीय जांच। तो पहले जान लेते हैं शारीरिक परीक्षा के बारे में। झारखंड राज्य पुलिस नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में वर्णित। चलिए, इसको क्या पढ़ना, मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट बताता हूँ। देखिए, होगा आपका क्या, चिकित्सा जांच में योग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को चयन पर्षद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट के स्थान में पाने वाले के लिए ही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अर्हता कंडिका 17 प्राप्त शारीरिक दक्षता परीक्षा चिकित्सीय जांच परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने जो नोट करने की बोला है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा लिखित परीक्षा की योजना की जाएगी। तद उपरांत लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जांच आयोजित की जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, आपका शारीरिक टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद आपका लिखित होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? फिजिकल फिटनेस पे देना है। अब लिखित परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, और दौड़ की बात यहाँ पे देख लेते हैं। तो दौड़ वगैरह की तो बात नहीं की है कि कितना दौड़ना होगा, देखते हैं, नीचे में दिया ही होगा। यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे, 3 पेपर का एग्जाम होगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों की प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी होगा। ठीक, तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं मतलब कि बहुविकल्पीय होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहला पेपर क्या होगा, देख लीजिए। पहला पेपर होगा आपका हिंदी भाषा का ज्ञान, 80 नंबर होगा, 80 प्रश्न होंगे। और अंग्रेजी भाषा में कुल 40 प्रश्न होंगे। टोटल 120 प्रश्न होंगे पहले पेपर में, हिंदी और इंग्लिश। फिर से हिंदी में 80 प्रश्न, इंग्लिश में 40 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न होंगे। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अर्हता निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हता से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु असफल माने जाएंगे। ठीक, तो आपको 30% लाना ही होगा और आप ला भी सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ता है वो 30% लाना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। अगला देखिए, यहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषा का पेपर है इसके लिए ही विवाद हुआ उसमें, सीजीएल वालों में। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी क्षेत्रीय भाषाएं और जनजातीय भाषा रखी गई है। तो पहला है उर्दू, दूसरा है संथाली, तीसरा है आपका बांग्ला, चौथा है मुंडारी या मुंडा, पाँचवा है हो। ठीक, छठा है आपका, छठा भाषा का पेपर है खड़िया, सातवां है कुड़ुक या उराव, आठवां है कुरमाली, नौवां है खोरठा, 10वां है नागपुरी, 11वें नंबर पे आ जाता है पंच परगनिया। और उड़िया में किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के, यानी कि टोटल 12 भाषा है, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। नोट, पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पेपर 2 में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये भी आपका जो है क्वालिफाइंग होगा, 30% लाना होगा। पत्र 2 में, ये आपका पत्र 2 है, पेपर 2 यहाँ पे देखिए पत्र 2। और यहाँ पे क्या बोला जाएगा, पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो आप अपने इन जितने भी 12 पेपर हैं भाषा के, इन 12 में से किसी एक को चुनना होगा और उसमें 30% अंक लाना होगा। ये भी क्वालिफाई करना होगा, पेपर 1 और पेपर 2 भी क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आता है आपका पेपर 3।
जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये है आपका जीके का पेपर। यहाँ पे इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी। पेपर 3 में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 120 प्रश्न। और यहाँ पे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक। जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका 30% पेपर 2 में। पेपर 3 में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जनरल नॉलेज जो है आपका सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न होंगे और झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न होंगे, ठीक। कितने हो गए? 50 40 90। 20 प्रश्न आपके विज्ञान से होंगे तो हो गए 110 प्रश्न, और 10 प्रश्न आपके गणित से होंगे। टोटल 120 प्रश्न इसमें हो गए। और क्या बोला जा रहा है कि नोट, पत्र 3 में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक ना। ये अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब देखते हैं कि आपका मेरिट किससे बनेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पत्र 1 यानी कि भाषा की परीक्षा न्यूनतम अर्हता 30% होगी। न्यूनतम कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल आयोग जाएंगे। अगर इससे कम आते हैं तो आप असफल माने जाएंगे। पेपर 1 में 30% से कम लाएंगे तो। पेपर 2 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पेपर 2 और पेपर 3 की ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हता 30% होगी। इसमें भी आप लोग को 33% लाना होगा। और तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि पत्र 1, 2 और 3 की परीक्षा में न्यूनतम अर्हता 30% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के पत्र 2 एवं पत्र 3 के प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेगा सूची बनाई जाएगी। यहाँ पे और एक बार पढ़ेंगे कि मेरिट लिस्ट किससे बना जाएगा। तो ये जो आपका मेरिट लिस्ट है क्या बोल रहा है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की परीक्षा में न्यूनतम 30%, कम से कम 30% तीनों में, और अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले की अभ्यर्थियों के पत्र 2 और पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़ा जाएगा। ये जो पेपर 2 है ये आपका क्वालिफाइंग नहीं है, ये जो भाषा का पेपर है, ठीक ना, ये भाषा का पेपर ये, और ये आपका जीके का पेपर, दोनों पेपर को मिलाकर आपका मेरिट बनाया जाएगा कि इन दोनों पेपर में आप कितना लाए हैं उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं क्या बताऊं, मुझे तो ये रूल बहुत अच्छा लगा। तो पेपर 2 जो भाषा का पेपर और जीके का पेपर मिला के आपकी मेरिट बनाई जाएगी। हिंदी और इंग्लिश को साइड में रख दिया इन्होंने, ठीक बात है। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2-2 घंटे की होगी। तो तीनों परीक्षा आपका 2-2 घंटा का होगा। 120 प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा समय दे दिया यार, बहुत ही ज़्यादा समय, बच्चों का खेल बना दिया मुझे तो लगता है। तो अगर कोई स्टूडेंट प्रत्येक दिन 3 घंटा पढ़ते हैं अच्छा से क्वालिटीदार, तो आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं 2 महीने में, ठीक ना। अगला है मुख्य परीक्षा की पाठ्यक्रम क्या है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित होगा 20 प्रश्न, हिंदी व्याकरण पर आधारित होगा 60 प्रश्न, टोटल 80 प्रश्न हो गए। इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद यानी कि अनसीन पैसेज दिया जाएगा तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित होंगे। टोटल 80 होंगे, यानी कि पैसेज होगा 20 नंबर का, 60 नंबर का व्याकरण होगा हिंदी में। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कितना होगा, तो अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित होंगे, आपका पैसेज होगा 20 नंबर का, और 20 नंबर का आपका इंग्लिश ग्रामर होगा, ठीक। ये हो गए हिंदी और इंग्लिश का पेपर। अब देखते हैं आपका सेकंड पेपर जो क्षेत्रीय भाषा है वो क्या होगा। तो आपका जनजातीय भाषा कुरमाली का देख लीजिए, व्याकरण होगा, ये सारी चीज़, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य और शुद्धिकरण। उसके बाद विशिष्ट लोक साहित्य होगा और लोक साहित्य होगा, ये कुरमाली के लिए हो गया, ठीक। और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, कुरमाली साहित्य एवं उनकी कृतियाँ, कुरमाली साहित्य का सामान्य परिचय, ये हो जाएगा आपका। इसके लिए हो के लिए क्या है, तो व्याकरण होगा जो यहाँ पे देख सकते हैं, साहित्य होगा, गद्य संग्रह और पद संग्रह दोनों होगा। खोरठा में देख लीजिए, खोरठा झारखंड का लगभग 80% लोग खोरठा में ही देंगे जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि झारखंड में मैक्सिमम लोग खोरठा भाषी ही हैं, ठीक ना। वैसे हम बोला एक खोरठा तो इनके खिला गो कि हम हिंदी और इंग्लिश से जाने हैं। चलिए दोस्तों, मैं भी खोरठा जानता हूँ, मैं भी एक खोरठा भाषी आदमी हूँ, ठीक ना। तो देखिए खोरठा गद्य भाग में होगा, कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, और खोरठा गद्य, पद संग्रह, प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो, दूध डायर जिरहुर फूल होगा, व्याकरण हो जाएगा, वो सारे संज्ञा सर्वनाम वगैरह देख सकते हैं। सहायक पुस्तकें कौन कौन सी होंगी, तो देखिए खोरठा का सिलेबस थोड़ा बढ़ा दिया है, यहाँ पे लेखक के नाम ए के झा जो कि चंडीपुर के हैं।
खोरठा व्याकरण मेरे घर के सामने ही है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये शशि कुमारी, डॉक्टर विनोद, BN ओहदार, इन सभी के आपको किताब पढ़ना होगा। मैं खोरठा का सिलेबस 12th तक पढ़ा हूँ यार, और 88 नंबर भी लाया हूँ 100 में, तो खोरठा के मुझे अच्छा खासा जानकारी है, ठीक ना। मैं हिंदी नहीं पढ़ता था, खोरठा और इंग्लिश रखता था। अगला है, अगर आपको खोरठा का सिलेबस चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयारी करवा दूंगा। व्याकरण खड़िया में देख लीजिए, विशिष्ट साहित्य रहेगा, उसके बाद यहाँ पे निबंध रहेगा, ठीक, और पंचपरगनिया का व्याकरण रहेगा, विशिष्ट साहित्य रहेगा, लोक साहित्य रहेगा, यहाँ पे पढ़ते जाइए। और संथाली का देखिए व्याकरण रहेगा, विशिष्ट साहित्य रहेगा, लोक साहित्य रहेगा, ठीक। फिर नागपुरी का देखिए, तो नागपुरी व्याकरण से रहेगा, नागपुरी विशिष्ट साहित्य रहेगा और नागपुरी लोक साहित्य से रहेगा। मुंडारी का देख लीजिए, मुंडारी का है व्याकरण, विशिष्ट साहित्य, लोक साहित्य, और फिर कुड़ुक का आ जाता है व्याकरण, विशिष्ट साहित्य, लोक साहित्य, ठीक। इनका शॉर्ट है। खड़िया उड़िया में भी देख लीजिए, तो उड़िया में गद्य विभाग रहेगा, ठीक, साहित्य 2007 जो है दिया हुआ वो, और आम साहित्य, फिर पद विभाग ये रहेगा। खड़िया का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, सॉरी उड़िया का। आम साहित्य, उड़िया साहित्य इतिहास रहेगा, काव्यों और कविताओं में उपन्यास रहेगा, ग रहेगा, गल्प रहेगा, नाटक रहेगा, व्याकरण रहेगा, ठीक। और उर्दू में देखिए, उर्दू में आपका रहेगा प्रोज, ठीक, ये सारे, फिर पोएम रहेंगे उर्दू में, फिर आपका ग्रामर रहेगा। और बंगाली में देखिए, तो बंगाली में इन्होंने नहीं लिख पाया इसलिए इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया है। नॉवेल, ड्रामा, पोइट्री रहेगा, उसके बाद काव्यों, संचयन और समाधानार्थ दत्त रहेंगे, ग्रामर रहेगा, ऐसे रहेगा यानी कि निबंध रहेगा, लेटर राइटिंग रहेगा। ये तो हो गए आपके 2 पेपर। अब आता है तीसरा पेपर जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान में सामान्य अध्ययन से जुड़े क्या क्या रहेंगे, तो देख लीजिए आपके जितने भी होते हैं क्या यहाँ पे है। इनमें से प्रश्नों के उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग संबंधित उनकी योग्यता की जांच होगी। वर्तमान घटना यानी कि आपका करंट अफेयर रहेगा, दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी घटनाएं शिक्षित व्यक्तित्व से अपेक्षा की जाती हैं। इसमें भारत देश एवं झारखंड राज्य से संबंधित विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे समसामयिकी राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें देख लीजिए, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ यार, खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, राज्य राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, भारतीय संस्कृति से संबंधित पूछेंगे, भूगोल से पूछेंगे, पर्यावरण से पूछेंगे, स्वतंत्रता संग्राम से पूछेंगे, भारतीय कृषि से पूछेंगे, प्राकृतिक संसाधन प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, ठीक ना, और राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामूहिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, ये संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अगला है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आपका। तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के संबंध में झारखंड राज्य के भूगोल पूछेंगे, इतिहास पूछेंगे, झारखंड राज्य की सभ्यता पूछेंगे, झारखंड राज्य की संस्कृति पूछेंगे, झारखंड राज्य की भाषाएं और संस्कृति पूछेंगे, साहित्य पूछेंगे, स्थान पूछेंगे, खान खनिज, झारखंड जी के टोटल पढ़ना है बस, सिंपल सी बात। झारखंड आंदोलन पूछेंगे, झारखंड के खिलाड़ियों के बारे में पूछेंगे, ठीक, और झारखंड की विकास योजनाओं के बारे में पूछेंगे। अब आता है विज्ञान में, तो विज्ञान में आप वही पढ़ लीजिए, विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित प्रश्न जैसा कि एक सूक्ष्म व्यक्ति से जिनमें की जाती है। 10th लेवल तक का रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक ना, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा 10th लेवल तक का। और गणित में क्या होगा, इस विषय में अंक गणित से संबंधित प्रश्न पूछेंगे जो सामान्यतम मैट्रिक स्तर की होती है। तो 10 नंबर का तो है, बहुत ही ईजी होगा जहाँ तक मुझे लगता है। IRB का आपने अगर पेपर देखा होगा, इंडियन रिजर्व बटालियन का जो निकला था 2017 में, कितना इजी था, बहुत ही ईजी था दोस्त, सच बता रहा हूँ। पढ़ने वाले के लिए ना आजकल एग्ज़ाम टफ नहीं है, भले कुछ लोगों के लिए है लेकिन पढ़ने वालों के लिए कुछ टफ नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, आप देख लीजिए यहाँ पे आपकी दौड़ वगैरह क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़। शारीरिक दक्षता परीक्षा मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप की जाएगी, महिलाओं की नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप कंडिका 6 के रूप में अनुरूप होगी। दौड़, यहाँ पे दौड़ देखिए, पुरुषों के लिए दौड़ 10 किलोमीटर 60 मिनट में, कितना, 10 किलोमीटर 60 मिनट में। महिलाओं के लिए जो है 5 किलोमीटर 40 मिनट में, कितना, 5 किलोमीटर
40 मिनट में और पुरुषों को 10 किलोमीटर 1 घंटा में, महिलाओं को 5 किलोमीटर 40 मिनट में दौड़ कंप्लीट करना होगा और पहले आपका दौड़ ही होगा। ठीक। शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रशिष्ट 9 के रूप में विवरण कंडिका का संलग्न होगा। चिकित्सीय जांच, उसके बाद मेडिकल आ जाता है। मेडिकल में मैंने बता दिया कलर ब्राइटनेस वगैरह, यहाँ पे पढ़ लेते हैं फिर से और एक बार। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सा जांच। सेकेंड नंबर पे होगा आपका एग्ज़ाम पास करने के बाद होगा आपका मेडिकल। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जांच जिला के असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सीय परिषद द्वारा किया जाएगा। उक्त परीक्षा में सफल होना आवश्यक है, अन्यथा चयन हेतु मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा हुआ घुटना, घून पैर, समतल पैर, अस्पिल सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं मुड़ना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक ना, या रतौंधी, ये सभी हैं। या फिर सुनने का कोई शिकायत है या फिर बोलने में कोई शिकायत है तो इसमें जांच की जाएगी। ठीक। चिकित्सीय जांच का प्रपत्र परिशिष्ट 10 के अनुरूप विवरण के साथ संलग्न किया जाएगा। चिकित्सीय, ये तो हो गया। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण पेपर 2 और पेपर 3 के अनुसार आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। और यहाँ पे क्या दिया है उसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता जानने के लिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। परीक्षा में न्यूनतम अर्हता कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आप जनरल में 40% से कम है तो नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 32% रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए मेरिट लिस्ट इससे कम में नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5%, आदिम जनजातियों के लिए 30% और आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिक जो वीक हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 40% ये रहेगा। ठीक। उसके बाद उपयुक्त कंडिका के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी और तदनुसार रिक्तियों के लिए आरक्षण कोटिवार किया जाएगा और आपको पास होने के बाद ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या है, सैलरी मिलेगा यार और आराम से आप नौकरी कीजिए, परिवार बसाइए, जो भी करना है। अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र की सत्यापन, आप देखिए कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे। तो नियुक्ति हेतु कौन कौन से मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूँ क्या, ये सोच रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 17 मिनट का। तो सारा कुछ जो आप अपलोड करते हैं वो सारी चीज़ लगेंगे, बस 10th का मार्कशीट रहेगा, एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड बोलता हूँ, सारा कुछ रख लीजिए यार, कोई बात नहीं, फ़ोटो वगैरह। और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई 18 मिनट की, इसलिए मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। झारखंड से संबंधित कोई भी जानकारी पाना हो तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं, मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन पेपर भी, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था अगले वर्षों में, मैं आपको दे दूँगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।